जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सचेम में आपका स्वागत है। 23 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर बात करेंगे तो ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ख के अंतर्गत पे परीक्षा 2024 से रिलेटेड प्रेस नोट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बनिए रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जुड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर हो गया। ये एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो इसको कहा जाता है यहाँ पर सीनियर जो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक क्या हो गया, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। और उसके बाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्या होगी, जो फॉरेंसिक इसके अंतर्गत पे साइंस जो लेबोरेटरी है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला। और उसके अंतर्गत पे ग्रुप बी से रिलेटेड यहाँ पर प्रेस इन्फॉर्मेशन है। इनके अंतर्गत पे इसका नोटिफिकेशन क्या प्रोवाइड किया है, उसके बाद जो कैंडिडेट कैंसिलेशन जो कैंसिल्ड लिस्ट है और उसके बाद में जो रिजेक्ट लिस्ट है वो हम इसके अंतर्गत पे देख लेंगे। अलग अलग पीडीएफ में प्रोवाइड किए, मैं साथ में कंपाइल करूँगा, ठीक है। आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सीनियर जो साइंटिफिक असिस्टेंट और फॉरेंसिक जो साइंस लेबोरेटरी के अंतर्गत पे, और समूह ख गणीय समूह ख है चिदानला ग्रुप बी के अंतर्गत पे एग्जाम 2024 का विज्ञापन संख्या जो यहाँ पर था, दिनांक जिन्होंने एग्जाम दिया ना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च यहाँ पर 5 जो मार्च है 2024 को प्रकाशित किया गया था। और ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 14 पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 22 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, और जिसका परीक्षा परिणाम दिनांक आपके लिए 5 जून 2025 को जारी किया गया था। और लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया गया था दिनांक 20 जून 2025 को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में इसके अंतर्गत पे किया गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की संगत जो सेवा नियमावली है, विज्ञापन एवं संनिरीक्षा मार्गदर्शिका में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में संनिरीक्षा की गई संनिरीक्षा उपरांत प्रश्नगत पद के सापेक्ष अनहर्त रिजेक्ट जो इसके अंतर्गत वो होंगे किए गए अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर अभ्यर्थन निरस्त किए गए तथा अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट इसके अंतर्गत www.https://psc.uk.gov.in पर उपलब्ध किया गया। इसके अंतर्गत जो नोटिफिकेशन है, कैंडिडेट जो कैंसल्ड लिस्ट है, और जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो रिजेक्शन जो लिस्ट है, रिजेक्ट जो किया गया उनका लिस्ट यहाँ पर आयोग की वेबसाइट के अंतर्गत पर प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि क्या कह रहा है इसके अंतर्गत पे, अनर्थ रिजेक्ट सूची के संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्यों सहित दिनांक 6 जनवरी 2026 के शाम के 6 बजे तक प्रत्यावेदन अभिलेख प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदन अभिलेख प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से पृथक कोई सूचना आपके लिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। देखिए, जिनका यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है, लिस्ट प्रोवाइड किया गया है, अगर आपको आपत्ति है कि आयोग के द्वारा ये गलत किया गया है तो आपके लिए आयोग के द्वारा कहा गया है कि आपके उसके अंतर्गत पे क्लियर लिखा है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे इसी के अंतर्गत पे कि आपका डॉक्यूमेंट क्यों रिजेक्ट किया गया है। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट सही है तो वापस आप 6 जनवरी 2026 तक आयोग कार्यालय में डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो आयोग का एड्रेस है ना, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हेडक्वार्टर 249404, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखते हैं इसके अंतर्गत जो कैंडिडेट का जो कैंसल्ड लिस्ट है या रिजेक्शन जो लिस्ट है वो हम इसके अंतर्गत पर पूरा का देखिए। इसके अंतर्गत पर अगर अभ्यर्थन इनके निरस्त जो रिजेक्ट किया गया है उसका जो लिस्ट है, इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, एक बार शॉर्ट में इसको भी हम पढ़ लेते हैं। आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ख की परीक्षा 2024 का जो यहाँ पर 5 मार्च 2024 को प्रकाशित किया गया था। और इसके अंतर्गत जो ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 14 पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक आपका 22 नवंबर से लेकर 29 नवंबर यहाँ पर 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति संख्या जो इसके अंतर्गत पे दिनांक 5 जून 2025 द्वारा जारी किया गया था। और लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन दिनांक 20 जून 2025 को परीक्षा भवन लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया गया। तदनुसार विज्ञापन में अति महत्वपूर्ण निर्देश संख्या जो 10 के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा में आवेदित पद हेतु अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थिति होने के कारण निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है। ये देखिए, इसके अंतर्गत जो रिजेक्ट किया गया लिस्ट की बात करेंगे तो 2 रोल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया, इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, इनका क्लियरली रिजेक्ट कर दिया गया। ये चीज़ भी आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद में इसके अंतर्गत पे दूसरा और देख लेते हैं एक इन्फॉर्मेशन और
देखिए, इसके अंतर्गत में इनके द्वारा जो अनर्थ सूची है वो प्रोवाइड किया गया है। थ्योरी तो वही पूरी की पूरी लिखी हुई है, लेकिन जो यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड किया ना, तो यहाँ पर देखिए अगर बात करेंगे तो टोटल लगभग 10 स्टूडेंट हैं। एक एक करके कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम क्लियर देख लेंगे कि आपको पढ़ लेना, अपना रोल नंबर इसके अंतर्गत पे देख लेना, अपना रोल नंबर देख लो। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं इसलिए प्रोवाइड करता हूँ कि आने वाले समय में अगर कोई भी विज्ञप्ति अपडेट होती है तो आपके पास में जो भी आयोग के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा जो भी चीज़ें कौन से डेट तक कंप्लीट होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखिए इसके अंतर्गत में जैसे एक देख लेते हैं, ठीक है ना, ये दीपक पांडे का है, रोल नंबर जो भी इसके अंतर्गत में फर्स्ट है। तो इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजपत्रित जो तकनीकी समूह ख के अंतर्गत पे सेवा नियमावली 2016 में उल्लेखित नियम 8 के अनुसार इसके अंतर्गत पे विधि विज्ञान जो फॉरेंसिक साइंस में एमएससी के साथ जीव विज्ञान ऑब्लिक है सीरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन नहीं होने के कारण इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और दूसरा एक इसके अंतर्गत पे जो चीज़ है यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत पे सेकंड देखना, ठीक है ना, एमएससी के साथ में जीव विज्ञान ऑब्लिक है सीरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर तीसरे का जो यहाँ पे है फॉरेंसिक साइंस में एमएससी के साथ जीव विज्ञान ऑब्लिक है सीरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन नहीं होने के बाद रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें भी वही है, ठीक है, जीव विज्ञान में सीरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन नहीं होने के बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आपके पास में है, किसी कारण से अभी प्रोवाइड नहीं किया, तो आपके पास में एक चांस दिया गया, आप आयोग कार्यालय में जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पर भी वही है 5 नंबर का, और उसमें भी यही दिख रहा है। और इसके अंतर्गत पर भी वही है, ठीक है ना, 7 नंबर का जो चीज़ है। 8 नंबर है इसके अंतर्गत पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी अथवा एमसीए नहीं होने के कारण यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद में 9 नंबर का जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कहा गया, इसमें भी वही है, स्पेशलाइजेशन और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान नहीं होने के कारण रिजेक्ट है। और उसके बाद में यहाँ पर भी 10 नंबर का वही है कि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत में एमएससी के साथ में केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान नहीं होने के कारण यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। और उनके द्वारा जैसे कि प्रेस नोट भी कहा गया है कि उपरोक्त रिजेक्ट अभ्यर्थी अपनी अनर्थता के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहता है तो इस संबंध में आपको अपने साक्ष्यों के सहित आवेदन के लिए क्या करना है, प्रत्यावेदन सचिव अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में 249404 के कार्यालय को दिनांक 6 जनवरी 2026 को शाम के 6 बजे तक व्यक्तिगत रूप से, देखिए आपको कोई डाक वाक से नहीं भेजना, व्यक्तिगत रूप से आपको अवेलेबल होना है। कार्यालय दिवस सोमवार से लेकर शुक्रवार अथवा डाक ऑब्लिगा अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत। लेकिन हाँ, ऑप्शन है यहाँ पर कि आप कुरियर के थ्रू भी आप अपना जो भी इसके अंतर्गत पे आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया गया अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप अगर, ठीक है ना, सेल्फ भी जा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। लेकिन कहा गया कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 23 आपके लिए यहाँ पर दिसंबर को प्रोवाइड किया गया। आप 6 जनवरी तक जा सकते हैं, आपके लिए अच्छा खासा 10-12 दिन का समय अवेलेबल है, ठीक है। या आप कुरियर कर सकते हैं आराम से, जो भी आपका लोकेशन है स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, जल्दी पहुँच जाएगा। उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों के इस विषय में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया गया। उक्त तिथि के बाद में उक्त तिथि के बाद में अगर कोई भी चीज़ अगर डॉक्यूमेंट आयोग कार्यालय में पहुँचता है तो उसके बाद में 7 जनवरी को आपका डॉक्यूमेंट पहुंचेगा 2026 में, तो उसको रिसीव भी नहीं करते शायद, पता नहीं, जो भी उनके अंतर्गत होगा उसमें कोई विचार नहीं किया जाता है, करेक्शन नहीं किया जाता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया था 23 दिसंबर 2025 को सीनियर साइंटिफिक जो असिस्टेंट है और फॉरेंसिक जो साइंस लेबोरेटरी है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ख के अंतर्गत पे, उससे रिलेटेड यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कैंडिडेट जो कैंसल्ड लिस्ट है और रिजेक्शन जो लिस्ट है, और जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आयोग द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 23 दिसंबर 2025 को आपके लिए प्रोवाइड किया गया। शॉर्ट रूप से वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब तथा इन वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा आपके पास में जो भी ग्रुप अवेलेबल हो। चलिए दोस्तों, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।